नमस्कार, जवाहर 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको एक खबर दिखला रहे हैं मुड़मा पे झंडा जो लगा हुआ था उस विवाद पे। इस बीच में आदिवासी समाज ने लगातार 6 घंटे NH 75 को जाम कर दिया था, डाल्टनगंज रांची का मुख्य मार्ग। इस बीच जिला से ग्रामीण SP SDM साहब भी पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौशाद आलम जी, ग्रामीण SP। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या बात हुई। हालांकि इनके आने के बाद सड़क को समझा, ग्रामीणों को समझा बुझा कर सड़क को हालांकि खुलवा दिया गया है। सारे ग्रामीण यात्रा कुट्टे के पास भी आ चुके हैं। अभी हमारे साथ नौशाद आलम जी जुड़ेंगे और हम उनसे सीधा बात करते हैं। सर, क्या मामला हुआ? लगातार 6 घंटे सड़क को जाम कर दिया गया था। आप लोग आने के बाद ग्रामीणों को समझा बुझा कर सड़क को खुलवा दिया गया। हाँ, यहाँ हम लोग मुड़मा यात्रा स्थान पे हैं। एक निशान जो है सो मुस्लिम समाज के द्वारा यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ दे दिया गया था। कुछ लोगों ने इसको लगा दिया 7 से 4-5 दिन पहले। हमने SDM साहब के साथ है और BDO साहब, CO साहब भी हैं और थाना प्रभारी सारे लोग हैं। हम लोग दोनों समाजों से के बीच में अलग अलग हम लोगों ने बातचीत की। दोनों लोग प्रबुद्ध लोग हैं, दोनों ने मौका के नज़ाकत को समझा है और भाईचारा बनाने के लिए लोगों ने हम लोगों को वचनबद्ध किया है और तैयार भी हुए हैं। चूँकि मेन रोड में लग गया था ये झंडा, तो हम लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसको सर हम लोग बगल में शिफ्ट कर दिए। तो ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने बगल में उन लोगों से ही शिफ्ट करवा दिया और इधर समाज के लोगों ने इसको अच्छा महसूस किया। और एक हम लोगों ने डेट रखा है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग करेंगे। हम SDM साहब के द्वारा एक डेट तय किया गया है अगले महीना में, दोनों के सहमति से, और उसमें दोनों समाज के प्रबुद्ध लोग बैठेंगे 25-25 की संख्या में और उसका परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग करवा, सहमति बन गई। इसीलिए रोड जाम जो था क्लियर भी हो गया और आवागमन सामान्य अब हो गया है और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा हम लोगों का, चूँकि मुहर्रम 20 तारीख तक है, इसलिए पूरे ज़िला में ही डिप्लॉयमेंट है, इसलिए यहाँ भी रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 1 to 1 हैं, सब लोगों से टच में है, सब लोगों ने सहयोग किया है। कुछ गलतफहमियाँ थी, उसको दूर किया गया है और दूर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट सब हो गया है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो आदिवासी समाज थे लगातार इस जो झंडा लगा हुआ था उसको हटाने की मांग कर रहे थे। आपने कैसे लोगों को समझाया, कैसे दोनों पक्ष को अपने अपने हिसाब से हैंडल किया? कहना है कि दोनों समाज के लोग प्रबुद्ध है, सारे लोगों के बीच में भाईचारा है, सारे लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। कि जब यात्रा लगता है तो दोनों समाज के लोग ही यहाँ मेला लगाते हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर पूजा करते हैं और सारे दर्शक के रूप में रहते हैं। इसलिए कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ बीच के ऐसा तत्व असामाजिक बीच में आ गए थे जिसकी वजह से ये हालात उत्पन्न हो गया था। हमको अब लग रहा है कि वो समझ गया कि प्रशासन का इंटरफेरेंस हो गया है। जो वैसे असामाजिक तत्व हैं वो दूर भाग रहे हैं, भागना ही है उनको। अगर वैसा कुछ रहेगा तो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी, ऐसा कुछ बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे साथ नौशाद आलम जी जुड़े थे और इन्होंने साफ साफ कहा कि दोनों पक्षों को समझा दिया गया। हालांकि फिर से यह मामला सॉर्ट आउट करने SDM साहब और ग्रामीण SP यहाँ पहुँचेंगे। इनके द्वारा कहा गया कि अभी फिलहाल दोनों पक्षों को समझा दिया गया, दोनों भाईचारगी से रहेंगे, दोनों एक ही जगह के। हालांकि तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जवाहर 24 के साथ जुड़े रहे। अपने सहयोगी हर्ष कुमार के साथ मैं विवेक कुमार। अभी हमारे साथ उपस्थित थे केंद्र समिति के सदस्य रवि तिग्गा जी। हालांकि रोड को जो NH 75 जाम था उसे पूरी तरह खोल दिया गया। प्रशासन जिला से आई थी, ग्रामीण SP SDM साहब आए, लोगों को समझाया और खोल दिया गया। हालांकि क्या बात हुई ग्रामीण SP से, SDM से क्या बात हुई, यहाँ पे जो आदिवासी समाज के केंद्र समिति के सदस्य है रवि तिग्गा जी, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। यार, क्या बात हुई सर? क्या क्या बात हुई जो आप लोगों ने समझा और सड़क को पूरी खोल दिया गया? जी, आज जो जाम था वो इस मामले में था कि एक समुदाय के द्वारा अपना जो धार्मिक झंडा है उसको हमारे जो देवी देवता जहाँ से प्रवेश करते हैं, जहाँ से हमारा परिक्रमा होता है, उस रास्ते में गाड़ के जो काम चल रहा था उसको रोक दिया गया। और उसके बाद ये भी दावा किया जा रहा था कि ये मतलब उनका भी यहाँ हिस्सा पड़ता है और यहाँ भी मुहर्रम लगेगा और यहाँ उसको आधा हिस्सा मिलेगा, और इस तरह से वो लोग दावेदारी कर रहे थे। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें CO साहब थे और DSP साहब थे। सारे लोगों के बीच में वो पेपर देखने के बाद में एक एक चीज़ स्पष्ट हो गया। अगला समाज भी इस चीज़ को मान गया कि कुछ ऐसे लोग जो कई तरह के कांड को पहले भी अंजाम दिए हैं, वैसे लोगों के द्वारा समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, जिसके कारण ये नौबत आया और वो लोग को ये गलतफहमी हुआ कि ये उनका जगह है। लेकिन सारा चीज़ स्पष्ट होने के बाद आज CO साहब और DSP साहब के अलावे
रांची से एसडीओ साहब आए, सिटी एसपी आए, ग्रामीण एसपी आए, बीडीओ आए और इस तरह से सारे पदाधिकारियों के बीच में बहुत सारी बातों को हम लोगों ने रखा और हम लोगों ने ये कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से भुगता है और हमेशा से इनको परेशान किया जाता है, लेकिन आज तक हम लोग सिर्फ बचाव किए हैं, कभी हम लोग किसी पर अटैक नहीं किए हैं। लेकिन ये मामला इतना गंभीर हो गया, हम लोग का आस्था और ये सारा चीज़ से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। हम लोग इसके बाद भी किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार इस तरह का परेशानी से हम लोग भी परेशान हो चुके हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तब जाके ये बात हुआ कि 8 तारीख को सारे लोगों का तालमेल बनाने के बाद, चूंकि गुरुजी 10 तारीख को केमो के लिए जा रहे हैं, इसलिए 8 तारीख का दिन तय हुआ कि 8 तारीख को एसडीओ साहब खुद भी आएंगे और उसके बाद लिखा पढ़ी करके जितना भी जो रिपोर्ट ये सब जो तैयार हो रहा है उससे फाइनली कर देना है कि ये जो जगह है इस जगह के कोई भी कोना में मुहर्रम का कोई जगह नहीं है। ये मुड़मा जतरा स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ सारा चीज़ आदिवासियों का ये पेपर से स्पष्ट हो चुका है, उसका सारा चीज़ लिखा पढ़ी उस दिन के लिए हो जाएगा। उसके बाद जो झंडा जहाँ पर गाड़ा हुआ था वो अगला समाज झुकने के बाद बोला कि हम लोग झुक गए हैं, हम लोग हार मान गए हैं, हम लोग के साथ गलत हुआ, हम लोग मान रहे हैं और उस एवज में हम लोग इतना कर पा रहे हैं कि इस झंडा को हम लोग यहाँ से उखाड़ रहे हैं, है ना। तो वो लोग उस झंडे को वहाँ से उखाड़े और उखाड़ने के बाद जो गुरुजी के द्वारा जो जगह बताया गया कि कहाँ पर इसको रखा जाए, तो वो एक जगह बता दिए कि इस आसपास में आप लोग उस झंडा को फिलहाल अभी करवा सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। ये सारा चीज़ को बता दिया गया कि अभी किसी का मतलब मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे बोल के इतना मतलब ही किया गया, लेकिन 20 तारीख के बाद ये झंडा तो हटना ही हटना है, लेकिन उसके बाद कभी भी यहाँ मुहर्रम के नाम पे इस तरह का कोई भी इस तरह का अवैध काम नहीं होना चाहिए। इस तरह का बात हुआ, तब ये फैसले के बाद हम लोग यहाँ से जाम हटाए। उसके बाद भी काफ़ी युवा आक्रोशित थे, बहुत सारे चीज़ों पर वो लोग सहमत नहीं भी थे, लेकिन उन लोगों को समझाया गया कि बहुत आगे और पीछे का सोच के तब जाके हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तब जाके यूथ लोग समझे हैं। आक्रोश अभी भी उनके अंदर बहुत सारा है, लेकिन इन सारी बातों को समझाते हुए तब जाके अभी वो लोग इस बात के लिए समझे और जाम वहाँ से हटाए हैं। और जैसे कि आपने कहा कि 8 तारीख को वहाँ से झंडा हटा दिया जाएगा जो लगा हुआ है, क्या इसकी लिखित रूप से बात हुई आप लोगों की? झंडा जो हटाने की बात है वो 8 तारीख का नहीं है, वो 20 तारीख को ही हट जाएगा, है ना। वो इस 20 तारीख को ही हट जाएगा। 8 तारीख को जो हम लोग की बैठक होगी, जिसमें जितना भी प्रशासन है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग बैठेंगे, उस दिन तो ये लिखा पढ़ी हो जाएगा कि मतलब ये जगह का ये सारा कुछ है और इसका जो सीमांकन जो होना है, इस पर जो कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग जो हम लोगों को लेटर दिए हुए है कि इतना जो इसका जगह है उसका सीमांकन हो जाना चाहिए, तो ये सारा चीज़ पर ठोस बात होगा, ठोस रिपोर्ट तैयार होगा और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। अभी हमारे साथ अनिल तिग्गा जी जुड़े थे, रवि तिग्गा जी जो केंद्र समिति के सदस्य हैं। हालांकि अभी आपने सुना कि 20 तारीख को झंडा हटा दिया जाएगा जो असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाया गया। ऑलरेडी झंडा हट चुका है, लेकिन वहाँ से जहाँ शिफ्ट किया गया है वहाँ से भी 20 तारीख को हट जाएगा। इनका यह कहना है कि जहाँ पहले झंडा लगा हुआ था वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन 20 तारीख को है जो वह झंडा को हटा दिया जाएगा और 8 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा आके लिखित रूप से सारी बात हो जाएगी। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहे अपने सहयोगी हर्ष कुमार के साथ, मैं विवेक।